गेंदें बाउंड्री के बाहर चले गई है। 18 पर स्कोर और 18 पर रेहान। अच्छी शुरुआत मिलती हुई फ्लाइंग फिर से क्या ये गेंद भी जाएगी? यस, ये गेंद भी बाउंड्री के बाहर। लगातार 4 गेंदें और चारों की चारों गेंदें बाउंड्री के बाहर। अब गेंदबाज को यह नहीं समझ में आ रहा कि गेंद करे तो क्या करे। लेग स्टंप पर गेंद करते हैं तो फिर गेंद या बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से जाती है या फिर वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से जाती है, और अगर ऑफसाइड में गेंद करे तो फिर गेंद कवर के ऊपर से चली जाती है। 4 गेंदें जिसमें रन बन चुकी है 24। तो पहले ओवर में हम देख रहे हैं कि रनों की लूटमार मची हुई है। जिस तरह से यहां पर रेहान ने अपनी टीम को शुरुआत दिलाई है, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी हो रही है इस वक्त। इस बार अच्छी गेंद रही वहां पर। बाहर की तरफ गेंद को निकाला था, टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकली, लेकिन अच्छी विकेट कीपिंग रही वहां पर अरफात की। तो पहले ओवर की समाप्ति और रन बनाए गए हैं 24। पहली गेंद डॉट थी इस ओवर की और लास्ट गेंद डॉट थी, लेकिन जो बीच की 4 गेंद थी ना, वो चारों की चारों गेंदें बाउंड्री के बाहर गई है। तो महंगा ओवर यहाँ पर साबित हुआ है शादाब का। लेकिन यहाँ पर काफी खुश नजर आ रहे टीम के ऑनर सलमान खान, एसके ऑनर, क्योंकि पहले ओवर में उनके जो बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की है 24 रन निकाले हैं। एक अच्छी शुरुआत मिली है एसके को, लेकिन अब यहाँ पर पलट कर वार करना होगा इशराक कल्लू फैम टीम एसीसी बाला कंपाउंड को। देखना है कि कौन से गेंदबाज सोहेल को बुलाया गया अब दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए। बिना किसी विकेट के नुकसान पर एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत मिलती हुई सोहेल गेंदबाजी के लिए, और इस मैच में पहली बार स्ट्राइक पर आए हैं हैदर सैयद। सोहेल की ये गेंद बहुत ज्यादा बाहर की तरफ निकलती हुई और वाइड। वाइड गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है वहां गेंदबाज ने। फिर से वहां पर देखना है कि ये गेंद भी वाइड। तो लगातार 2 वाइड गेंदें रही है वहां पर सोहेल की। दोनों गेंदों को टर्न मिला है, लेकिन बहुत ज्यादा गेंदों को टर्न मिल रहा है, इतना टर्न मिल रहा है कि गेंद वाइड हो जा रही है। स्कोर अब 26 पर जा पहुंचा है, 26 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। मिस टाइम स्ट्रोक वहां पर बल्ले का टॉपेज लगा है, नो मैट्स लाइन में गेंद जाती हुई और उसी बीच सिंगल रन पूरा किया वहां बल्लेबाजों ने। ये अच्छी गेंद रही थी सोहेल की। बल्लेबाज से थोड़ा सा दूर इस गेंद को रखा था और अपने शरीर से काफी दूर खेलना चाहते थे बल्लेबाज, वही कारण था कि गेंद जो है बल्ले के ऊपर आकर लगी और उसी बीच ये सिंगल रन पूरा किया है। स्कोर अब 27 रन। ग्रुप ए का ये एक बहुत ही बेहतरीन मैच और ग्रुप ए का ये लास्ट मैच भी है। स्लॉग स्वीप, गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी हो रही है। ये जो बल्लेबाज है बहुत ही खास है। ये देखिए किस तरह से मिडल में गेंद थी, फ्रंट फुट को आगे निकालकर बिल्कुल स्लॉग स्वीप कर दिया और गेंद जाती हुई बाउंड्री के बाहर। तारामंडल में गेंद को भेज दिया 6 रनों के लिए। 5 सिक्सर अब तक लगा चुकी है रेहान। रेहान के बल्ले से जब गेंद टकरा रही तो फिर गेंद बाउंड्री के बाहर नजर आ रही है। इस बार अच्छी गेंद फिर से वहां पर आई है सोहेल की। नीचे बैकलिप से इस गेंद को खेल दिया और सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर।
ये पहला सिंगल रन निकाला है रेहान ने। स्कोर अब 34 पर जा पहुंचा है। ओवर नंबर 2 का ये खेल चल रहा है और अच्छा स्कोर अब तक बना लिया है एसकेएस महाड़ा कॉलोनी ने। क्या कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिल रही है आज रेहान द्वारा। 31 पर बल्लेबाजी कर रहे 8 गेंदों का सामना करते हुए। फिर से वहां पर अच्छी गेंद रही है और तेज कदमों से इस बार सिंगल रन पूरा किया वहां पर बल्लेबाजों ने। ओहो, ये गेंद भी जा रही बाउंड्री के बाहर। 6 रन। क्या कमाल की बल्लेबाजी। बड़े मैच का ये खिलाड़ी आज बड़ी इनिंग खेलता हुआ अपनी टीम के लिए। अच्छी गेंद इस बार रही है। नीचे बैकलिप से खेलने की कोशिश कर रहे थे वहां पर बल्लेबाज और ये डॉट गेंद। तो 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी जिसमें रन बनाए गए 41 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। तो पहले 2 ओवर जो रहे वो एसकेएस महाड़ा कॉलोनी के नाम रहे हैं। अब तीसरे ओवर में देखना है कि गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। क्या मालूम क्या नाम है, नाम क्या है तेरा? जीशान गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद ओ हो अच्छी डिलीवरी के साथ अपने ओवर की शुरुआत कर दी है वहां पर जीशान ने। अगर ऐसी गेंदबाजी करेंगे जीशान तो उनकी टीम की शान बन सकते हैं। लेकिन ये हैदर सैयद है, ये बहुत ज्यादा देर अपने आप को खामोश नहीं रख सकते हैं। लेग स्टंप पर गेंद थी और क्या बेहतरीन तरीके से इस गेंद को खेल दिया वहां पर हैदर सैयद ने। गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई है 6 रनों के लिए। सात सिक्सर अब तक लग चुके हैं और ये आठवां सिक्सर। ये गेंद भी वहीं पर गई जो पिछली गेंद गई थी। मानो पिछली गेंद से मुलाकात करने के लिए ये गेंद चली गई है। 8 सिक्सर अब तक लग चुके जिसमें से 6 जो है वो रेहान ने लगाए, 2 अभी हैदर सैयद ने लगा दिए। और स्कोर हम देख सकते हैं कि कितने तेजी से यहां पर आगे बढ़ता हुआ 53 रन। 14 गेंदों का अब तक खेल हुआ है जिसमें 14 गेंदों में से 8 गेंदें बाउंड्री के बाहर गई है।
फिर से ये गेंद भी वहीं पर चली गई है। सिक्सर के हैट्रिक एक बार फिर से लगा दिया हैदर सैयद ने। इस टूर्नामेंट में जो बल्लेबाजी हैदर सैयद ने की है ना, वो बहुत ही कमाल की है। यूपीएल का दोस्तों जो पहला ही मैच था, जो ओपनिंग सेरेमनी में पहला ही जो मैच था, उसमें ही उन्होंने अर्धशतक लगा दिया था। और उसके बाद 45 की पारी, एक 30 की पारी, और आज एक और शानदार पारी खेलते हुए। ये कौन सी गेंद है? साठ पर स्कोर। मेरे बहुत ही अजीज दोस्त, और इस यूपीएल को कामयाब करने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान उनका है। हमारे टी शर्ट स्पॉन्सर है खालिद आरके। इस वक्त यूट्यूब पर इस मैच को देख रहे अपनी पूरी फैमिली के साथ। मैं खालिद आरके का स्वागत करता हूं इस यूपीएल में। वेलकम खालिद आरके, मेरे बहुत ही करीबी दोस्त है, और सिर्फ स्पॉन्सरशिप भी नहीं दी है उन्होंने, हमें काफ़ी वक्त भी दिया है। इस बार कट करना चाहते थे, वहां पर बल्लेबाज कौन कैच लिया? तो दर्शक के लिए नहीं है, दर्शक के लिए नहीं है। हाँ, ठीक। तो तुम इधर आओ ना देने के लिए, तुम आओ तो फिर मैं बोलता हूँ। क्या नाम है? हाँ, ईदगाह से इस वक्त जो है हमारे मस्तान भाई ने 200 रुपये का इनाम दिया है। लेकिन वो जो इनाम है, हैदर सैयद ने जो सिक्सर लगाया था और राव ने जो कैच पकड़ा है, उसके लिए 200 रुपये का इनाम है। तो राव, आपको हमारे वीआईपी डाइस पे आना है। बाउंड्री के बाहर जो कैच पकड़ा गया था, उसके लिए 200 रुपये का इनाम है मस्तान भाई की तरफ से। ईदगाह की बहुत ही मशहूर पर्सनैलिटी है मस्तान भाई। फिर से वहां पर इस बार देखना है कि फुल टॉस गेंद थी, गेंद पीछे की तरफ चले गई है, और ये सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर। बीमर गेंद के लिए रिव्यू नहीं है हैदर सैयद, इस बात को आपको ध्यान देना होगा। खेल को तुरंत ही शुरू करना है। स्कोर जो अब तक बनाया गया वो है 62 रन। बासठ 62। लास्ट ओवर के लिए अब अरफात को बुलाया गया है गेंदबाजी में। इसके बाद जो होने वाला मैच रहेगा ग्रुप डी का पहला मैच। ग्रुप डी का पहला मैच दोस्तों होने जा रहा है, और एक तरफ रहेंगे वंडर बॉय ऑफ भिवंडी तंजीम गोरेकर, और दूसरी तरफ रहेंगे गोल्डन अम्स ऑफ भिवंडी उमर मोमिन। गोल्डन आर्मी और इंशा स्पोर्ट्स के बीच में मैच। शायद मेरे बहुत ही करीबी दोस्त बंदर मोहल्ले से हमारी तरफ लाइट मार रहे हैं। आपका भी स्वागत है, लेकिन जो आप काम कर रहे हैं ये गलत काम है। गैप में गेंद गई है 4 रनों के लिए। ये देखिए लोअर फुटॉस गेंद थी, और क्या बेहतरीन तरीके से फ्रंट फुट को आगे निकालकर गैप में गेंद चले गई है 4 रनों के लिए। हैदर सैयद के बल्ले से एक बार फिर से बाउंड्री आई है। लेफ्टी हैदर है ना भाई। ओ हो, ये कौन सी गेंद थी और ये कौन सा शॉट है वहां पर हैदर का? गेंद बाउंड्री के बाहर चले गई है। दूर दूर ये गेंद जाती हुई, जब गेंद बाउंड्री से टकरा रही है। देखिए एम्पायर को अगर सही लगेगा तो वो फिर नो बोल देगा। हैदर सैयद, बार बार आपको एम्पायर से बहस नहीं करनी है। आप एक जेंटलमैन खिलाड़ी हो, इसीलिए आपको नाम दिया गया किंग ऑफ प्लास्टिक अंडरआर्म क्रिकेट।
ओ नो बॉल रही है वहां पर और देखना है कि रन के लिए निकल पड़े हैं बल्लेबाज। 1+1 2 रन, 2 रन आए हैं इस गेंद के ऊपर। एक अच्छा टोटल अब तक बना लिया है एसकेएस ने। 75 पर स्कोर, 75 रन बन चुके हैं और अभी भी और गेंदें बची हुई इस ओवर में। इस ओवर की शायद 4 गेंदें और बची हुई है। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी हो रही है ये दोनों बल्लेबाजों द्वारा। किससे बचेंगे आप? रेहान से बचेंगे या फिर हैदर सैयद से बचेंगे? अगर मान लीजिए एक बल्लेबाज सिंगल डबल खेल रहा है और एक सिर्फ सिक्सर लगा रहा है, तो आप तो ये चाहेंगे जो सिंगल डबल खेल रहा है उसको स्ट्राइक पर लाए, लेकिन स्ट्राइक पर लाए किसको? हैदर को स्ट्राइक पर लाए तो वो मार देते, रेहान को लाए तो वो मार देते हैं। 43 पर बल्लेबाजी करते हुए इस वक्त रेहान और 31 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं हैदर। इस बार अच्छी गेंद रही थी वहां पर, देखना अच्छी लंबाई की गेंद रही थी, विकेटों के बीच में भी गेंद को रखा था और ये सिंगल रन। 82 अब तक बन चुके हैं। 82 रन, एक अच्छा टोटल यहां पर बना लिया है। इस बार छोड़ दिया इस गेंद को वहां पर बल्लेबाज ने और फिर से रन के लिए निकल पड़े हैं। देखिए सिंगल रन तो पूरा कर लिया है और दूसरे के लिए भी जाना चाहते थे लेकिन आउट हो गए वहां पर हैदर। नो बॉल और 1 रन और 1 विकेट। 1 रन 1 विकेट। 1 रन और 1 विकेट, वाइट। ओके, 2 रन 1 विकेट। दो रन है, नए बैट्समैन अब आए हैं साबिर। साबिर नए बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक पर आएंगे। आज एसकेएस ने चेंज किया था, जो ओपनिंग उनका पैर है वो चेंज किया था। पहले 3 मैच में साबिर आए थे हैदर के साथ, लेकिन आज हैदर के साथ रेहान आए थे। उनको पता था कि आज का जो मैच है वो बहुत बड़ा मैच है। वाइट, और क्या पारी खेली आज रेहान ने। और इसी के साथ अर्धशतक पूरा करते हुए वहां पर रेहान। यूपीएल 2023 में ये तीसरा अर्धशतक। पहला जो हैदर सैयद ने लगाया था पहले मैच में, उसके बाद शादाब ने लगाया और अब रेहान ने ये तीसरा अर्धशतक लगाए यूपीएल में। ओहो, ये तो बहुत दूर जाएंगी, बहुत दूर जाएंगी ये गेंद। क्या शुरुआत और क्या इस इनिंग की समाप्ति की है वहां पर रेहान ने। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए 97 रन बनाए हैं और 98 का टारगेट रहेगा। इस यूपीएल का सबसे बड़ा स्कोर यहां पर बना लिया है एसकेएस ने, 97 रन। लेकिन 98 रन अब देखना है दूसरी इनिंग किस तरह से रहेंगी, क्योंकि सामने भी जो है वो शादाब है। आइए अब अगले टॉस की तरफ हम बढ़ते हैं और जहां पर ग्रुप डी का पहला मैच इंशा स्पोर्ट्स और गोल्डन आर्मी के बीच में यह मैच रहेगा।
तो बहुत ही बेहतरीन दोस्तों एक और मैच और प्लास्टिक अंडरआर्म क्रिकेट के दो शानदार खिलाड़ी, एक तरफ वंडर बॉय भिवंडी तो दूसरी तरफ गोल्डन आर्म्स ऑफ भिवंडी उमर मोमिन और तंजीम गोरेकर। खड़े तो हो भाई, खड़े तो हो प्रथमेश। तो आइए दोस्तों, दो प्लास्टिक अंडरआर्म क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ी, एक तरफ वंडर बॉय भिवंडी एशिया स्पोर्ट्स के कैप्टन, दूसरी तरफ गोल्डन आर्मी के कैप्टन गोल्डन आर्म्स ऑफ भिवंडी अरफात शेख टॉस बॉक्स ये हमारा है और हमारे टी शर्ट स्पॉन्सर है पप्पू अंसारी। आइए पप्पू अंसारी, ये सिक्का दिखा दो, एक तरफ है सरपंच साहब और दूसरी तरफ है यूपीएल सीजन 1 2023। कॉल करेंगे गोल्डन आर्मी के कैप्टन उमर मोमिन। बहुत ज्यादा उत्साह है अपने मैच के लिए, यूपीएल कहना है और आया भी है यूपीएल। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे टी शर्ट स्पॉन्सर पप्पू अंसारी। गोल्डन आर्मी के कैप्टन भी है, गोल्डन आर्मी के ऑनर भी है उमर मोमिन। उमर मोमिन प्लास्टिक अंडरआर्म क्रिकेट के ऑलराउंडर खिलाड़ी, बेहतरीन गेंदबाज, बेहतरीन बल्लेबाज, लेकिन ये जो टूर्नामेंट है ये लीग टूर्नामेंट है उमर मोमिन, कितना इंतजार किया था आपने? क्योंकि इससे पहले 3 रातें जो गुजरी है जिसमें ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप ने मैचेस खेले, लेकिन डी ग्रुप का ये पहला मैच और पहला मैच आपका, कितना इंतजार किया आपने मैच के लिए? माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छा टूर्नामेंट है, यूपीएल लीग मैच है और इसके लिए तो 3 महीना इंतज़ार किए हैं। अब देखो आगे क्या होता है। सामने जो टीम है इंशा स्पोर्ट्स बहुत ही बेहतरीन टीम है और खास करके तंजीम गोरेकर खतरनाक बैट्समैन है। टॉस जीता है, क्या करने जा रहे हो? फील्डिंग। फील्डिंग करने का फैसला लिया तंजीम और तंजीम एंड कंपनी इंशा स्पोर्ट्स को पहले आपने बल्लेबाजी दी, कितने रनों पर रोकने की कोशिश करोगे? 50-55। क्या कहेंगे यूपीएल के बारे में? यूपीएल माशाल्लाह बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अभी देखते हैं आगे क्या होते हैं। तो इस वक्त मेरे साथ है तंजीम गोरेकर, वंडर बॉय और भिवंडी। तंजीम, आप यूपीएल खाड़ी पार में हो रहा है, आपका ताल्लुक भी खाड़ी पार से है, पिछली 3 रातों से आप यहाँ पर आ रहे यूपीएल को एंजॉय कर रहे और इंतजार भी आप कर रहे थे कि कब इंशा स्पोर्ट्स का पहला मैच रहेगा और आज इंशा स्पोर्ट्स का पहला मैच है। टॉस हारा है, पहले बल्लेबाजी आई है। शुरुआत जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ टीमें अच्छी शुरुआत दिला रहे, अपने ओपनर बल्लेबाज जो अच्छी शुरुआत दिला रहे, आप भी एक ओपनर बल्लेबाज है, तो आप किस तरह से शुरुआत दिलाएंगे और कितने रनों तक जाने की कोशिश करोगे? 50 प्लस जाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और आपके साथ और कौन से बल्लेबाज रहेंगे जो मदद करेंगे? है हम्माद है, लुकमान है, मुबशिर है और यश है। 5-6 बैट्समैन अच्छे हैं, हारिस भी है, अवैस है। यूपीएल जो इस वक्त पूरे भिवंडी शहर में सिर्फ यूपीएल की बात हो रही, आप क्या कहेंगे इस यूपीएल के बारे में? यूपीएल के बारे में यही बोलूँगा कि जो फॉर्म नहीं भरा है उनसे पूछो, वो सही बता देंगे यूपीएल के बारे में कितनी तकलीफ हो रही है उन लोग को। देखिए तंजीम, आपने कहा कि जो फॉर्म नहीं भरा उनसे पूछिए कि उनके दिल पर क्या गुजर रही होंगी, लेकिन आपने तो फॉर्म भरा है, आप टीम के कैप्टन भी, आप क्या फीलिंग कर रहे हैं इसको लेकर? फर्स्ट टाइम ऐसा ऑर्गेनाइज देख रहा हूँ। तो दोस्तों ये थे दो बेहतरीन खिलाड़ी, लेकिन उमर मोमिन ने टॉस को जीता है और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। और टू कमेंट्री बॉक्स। तो शुरुआत यहाँ पर जो एसीसी की हुई है वो उतनी बेहतर नहीं, क्योंकि पहली गेंद के ऊपर तौसीफ आउट होकर वापस गए हैं।
आज ऐसा लग रहा है कि सिर्फ रेहान का ही दिन है, लेकिन इस बार ये सोहेल ने लगा दिया है सिक्सर। अच्छा स्ट्रोक वहां पर सोहेल के बल्ले से आया और गेंद चले गई है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। पहले बल्लेबाजी में रेहान ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है, 56 रनों की पारी खेली है और अब गेंदबाजी में हम देख रहे हैं विकेट लिया, लेकिन इस बार सिक्सर लगा है उनको। फिर से तेज तरार स्ट्रोक वहां पर लगाया, इस बार देखना है खिलाड़ी वहां मौजूद है और सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर। स्कोर इस 1 रन की मदद से अब 7 पर जा पहुंचा है। इस मैच को जीतने के लिए जो टारगेट है वो 98 का टारगेट है। एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़े कर दिया यहाँ पर एसकेएस ने। बहुत बड़ी चुनौती है यहाँ पर, लेकिन ये जो खिलाड़ी है शादाब, ये बड़ी बड़ी चुनौतियों को पार करने वाला खिलाड़ी है, इसीलिए तो नाम है रन मशीन ऑफ भिवंडी। रेहान अब तक अच्छी गेंदबाजी की है, उन्होंने 7 ही रन खर्च किए। क्या क्या बेहतरीन गेंद, क्या बेहतरीन गेंद वहां पर। गेंद को मिडल में पिचअप कराया और बाहर की तरफ निकाला, देखते रह गए थे वहां पर शादाब। तो पहले ओवर का खेल खत्म हो चुका है, लेकिन लाजवाब गेंदबाजी। सिक्सर लगने के बाद भी हम देख रहे हैं कि सिर्फ 7 ही रन आए इस ओवर में और विकेट भी हासिल किया। पहली गेंद के ऊपर विकेट और बीच में एक सिक्सर और टोटल 7 रन। तो पहला ओवर जो रहा वो एसकेएस के नाम रहा है। साबिर को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। अब चंदू चंदू आएंगे गेंदबाजी में। ऑन साइड में खेल दिया इस गेंद को, वहां पर बल्लेबाज ने देखना है काफी दूर का फासला तय करते हुए खिलाड़ी अब जाकर गेंद को फील्ड किया और इसी बीच बल्लेबाजों ने दौड़कर ये 2 रन पूरे किए हैं। स्कोर 2 रनों की मदद से दूसरे ओवर में जा पहुंचा है 9 पर। पूरे के पूरे 9 रन सोहेल ने बनाए। ओवर नंबर 2 का खेल यहां से शुरू हो चुका है और चंदू गेंदबाजी के लिए। चंदू की ये गेंद वहां पर बल्लेबाज फिर से ऑन साइड में खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद रही और ये डॉट गेंद। इस बार बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस गेंद को खेल दिया एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, लेकिन 1 रन से ज्यादा कुछ भी नहीं इस गेंद के ऊपर। अगर इस मैच को जीतना है ना तो फिर सिंगल और डबल से ध्यान हटाना होगा, बड़े स्ट्रोक पर ध्यान लगाना होगा। दस पर स्कोर, 1 विकेट गंवाने के बाद एसीसी बाला कंपाउंड। फिर से अच्छी गेंद रही वहां पर चंदू की। तो इसकी पहले बल्लेबाजी हमने देखी बहुत ही बेहतरीन रही, लेकिन अब गेंदबाजी जो हो रही है वो शानदार गेंदबाजी हो रही है। फिर से वहां पर, लेकिन इस बार देखना है कि वाइट बहुत ज्यादा लेग स्टंप से बाहर की तरफ ये गेंद रही थी, जिसपे 1 रन वहां पर बल्लेबाजों ने लंबा हिट लगाना चाहते थे। वहां पर बल्लेबाज काफी तेज बल्ला घुमाते हुए इस वक्त सोहेल का साथ देने के लिए शाकिब। हैदर सैयद फिर से विकेट निकाल लिया उन्होंने। शाकिब क्या बेहतरीन गेंद रही वहां पर,
मानो ऐसा लगा ये जो गेंद है उनके हाथ में, ये प्लास्टिक की गेंद नहीं हो, टेनिस की गेंद हो। एक और अच्छी गेंद वहां पर रही है। अब धीरे धीरे ये जो मैच है ना वन साइडेड होता जा रहा है। जब तक शादाब यहाँ पर थे हम कह रहे थे कि ये मैच क्लोज इनकाउंटर की तरफ जा सकता था, लेकिन अब जिस तरह से गेंदबाजी हैदर सैयद करे, अब पूरी तरीके से इस मैच को वन साइडेड कर दिया उन्होंने। क्योंकि पहले बल्लेबाजी बहुत ही बेहतरीन की, 97 रन बनाए, 98 का टारगेट दिया और ये ओवर नंबर 3 चल रहा है और इस एक रन की मदद से स्कोर अब जाकर 19 पे आया है। 5 गेंदें अब तक फेंकी है हैदर सैयद ने, जिसमें बैट से कोई रन नहीं आए, 2 वाइड के रन आए बस। और ये लगा दिया वहां पर शाकिब ने सिक्सर। तीन ओवर की समाप्ति भी हो चुकी और जिसमें रन बनाए गए हैं 26। अब 6 गेंदे और 72 रन चाहिए। अब जो है ना ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो है ना, यूपीएल की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, उनके लिए और कामकाज बढ़ने वाला है। क्योंकि भोपाल एक्सप्रेस उनके पास भी 6 पॉइंट है, एसीसी उनके पास भी 6 पॉइंट है और अब अगर एसके इस मुकाबले को तो लगभग जीत रही है, हालांकि क्रिकेट का खेल है कुछ भी हो सकता है, इस मुकाबले को जीत रही है हम कह सकते हैं। अगर वो जीत जाती है तो उनके पास भी 6 पॉइंट हो जाएंगे। तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कामकाज और बढ़ने वाला है। जिस तरह से ग्रुप बी में कामकाज बढ़ गया था, 2 रन की पेनल्टी मिलेगी डायरेक्ट। देखिए जो एसके महाड़ा कॉलोनी है और टीम के जो ऑनर है, फिर से वहां पर शाकिब ने इस गेंद को खेल दिया। इस बार नो बॉल रही है और टोटल 7 रन आएंगे। इसके जो ऑनर है सलमान, आपके सपोर्टरों को आपको अंदर नहीं आने देना है, वरना 2 रनों का पेनल्टी लग सकता है। इसके जो ऑनर है, मेरी बात को अगर सुन रहे तो आपको आपके सपोर्टरों को अंदर नहीं आने देना है। देखिए पहली बार यूपीएल जो हो रहा है, इसमें हम देख रहे हैं कि पूरी बाउंड्री लाइन के ऊपर रेलिंग लगा दी गई है। ये इसलिए लगा दी गई है कि अक्सर हम देखते हैं कि जो मैच खत्म होता है उसके बाद दर्शक अंदर आ जाते हैं, ये रेलिंग उसी लिए लगाई गई है। वाइट गेंद इस बार रही है। फिर से नो बॉल रही है वहां पर। अगला जो मैच रहेगा वो ग्रुप डी का मैच रहेगा। गोल्डन आर्मी ने टॉस को जीता है और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। उमर मोमिन इस टीम के ऑनर और दूसरी तरफ इंशा स्पोर्ट्स को पहले न्योता दिया है बल्लेबाजी का। इस टीम के जो ऑनर है सुफियान खान है। धीमे धीमे कदमों से सिंगल रन पूरा किया वहां पर बल्लेबाजों ने, क्योंकि जानते थे अब मैच में कुछ बचा ही नहीं है। बहुत ज्यादा रन अभी भी यहां से चाहिए, 61 रन चाहिए, 61। ऑन साइड में खेल दिया इस गेंद को और बहुत ही बेहतरीन कैच वहां पर अमान द्वारा। देखिए इसके जो है उनके पास गेंदबाजी भी अच्छी है। अमान खुद एक अच्छे गेंदबाज है। अरफात शॉर्ट पैकेट ऑफ डायनामाइक, अरफात बल्लेबाजी के लिए अब आए हैं। सोहेल अब आउट होकर वापस जाते हुए और नए बल्लेबाज आएंगे अरफात। तो इस बार अच्छी गेंद रही है और ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ गेंद को रखा था वहां पर गेंदबाज बिलाल ने। क्या बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर
शाकिब के बल्ले से तीसरा सिक्सर लगाया और इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है। तो ग्रुप ए में जो अब तीनों टीमें हैं वो 6-6 पॉइंट पर आ चुकी है। एसकेएस ने अभी अभी ये मुकाबला जीता है, उनके भी 6 पॉइंट हो गए। एसीसी ने इस मुकाबले को हार गई है तो उनके भी अब 6 पॉइंट है और भोपाल एक्सप्रेस उनके भी 6 पॉइंट।